अधिकारियों से सीधे संवाद का कार्यक्रम है जन सुनवाई। शिकायतों के निराकरण का माध्यम है जन सुनवाई। और यही वजह है कि प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम में दूर दराज के ग्रामीण, जिले भर के ग्रामीण अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अन्याय से न्याय की उम्मीद को लेकर कलेक्टर साहब की चौखट पर पहुंचते हैं। आज जन सुनवाई में ऐसे कई प्रकरण आए हैं। इन्हीं में से चुनिंदा प्रकरणों पर हम चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं टिकरिया की। टिकरिया कातौली खामी चरेगांव से लगे हुए ये गांव है और यहाँ पर बीच में ही नेहरा नदी पड़ती है। इस नेहरा नदी को पार करने के बाद वनग्राम टिकरिया में पहुंचा जा सकता है, लेकिन बारिश के दिनों में 4 माह तक यहाँ के ग्रामीण नज़रबंद हो जाते हैं। उन्हें सरकारी सुविधाओं से लेकर अपने पंचायत तक जाने में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यालय तक पहुँचने के लिए कई प्रकार की दिक्कतें उठानी पड़ती है और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज ये कलेक्टर साहब की चौखट पर पहुंचे हैं, यानी कि जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हितेश जी, आप इन ग्रामीणों को लेकर पहुंचे हैं। मुख्यतः इनकी कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से इन्हें रोजाना दो चार होना पड़ता है, बेजार होना पड़ता है और परेशान भी होना पड़ता है? तो समस्याओं का तो अंबार सा लगा हुआ है। अब समस्याएं गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो सकती है, समस्याओं ख़त्म नहीं हो सकती। मुख्य समस्याएं ये हैं कि सड़क और पुल की जो है, जिससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, पानी से क्रॉस करके, आज ये महिलाएं आई है गले भर पानी से क्रॉस करके, कि इसी बात को लेकर के कि भाई हम लोगों को मुख्यालय जाने आने के लिए सुविधा हो। गर्भवती महिलाएं रहती हैं, उनको चारपाई में लेकर के 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और उनको फिर प्रसव कराने के लिए हॉस्पिटल लाना पड़ता है। ये सब समस्याएं हैं, उनको लेकर के आए हैं। शायद कलेक्टर महोदय सुन लें और इस पर आपका नाम क्या है? गोदर सिंह परते साहब। क्या मांग आपने की है आज यहाँ पर पहुँचे तो? साहब वो हमारी मांग तो बहुत समस्या है साहब। आज तक के कोई सरकार और कोई कर्मचारी ध्यान नहीं दिए। हम नेता लोगों को तो वोट दे दे करके तो वो परेशान हो गए साहब हम लोग, मगर जुमले बहुत डाल देते हैं मगर वो काम नहीं करते। क्या डाल देते? जुमले जुमले की बात कहते हैं कि बस अब हम वोट तो दे दो, फिर हम तो फिर मुख्यमंत्री जी को भी ला के खड़े कर देंगे बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं? बोल देते हैं, वो कुछ भी बोल दिए। हमारे पास बहुत पैसा है, कुछ भी बना देंगे बोलते हैं मगर करते नहीं। अच्छा, इसलिए परेशान है साहब हम। अब कलेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि भाई कि कहीं ये ध्यान रखे। सीओ साहब गए थे पिछले बार, मैडम साहब गुलस्ते मैडम साहब, सीओ साहब बालाघाट से, वो भी जांच करके आई है साहब। क्या नाम है आपका? चैतीबाई दुर्वेदी ग्राम कातोली से। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ के बच्चे दुरेंदा स्कूल जाते तो उन्हें क्या दिक्कतें जाती है? दिक्कत तो यह है कि नदी नारा है, नारा से गला गला पानी, कल के दिन कुछ हो गए तो उसके जवाबदारी कौन रहेंगे? जैसे गर्भवती महिला है, वो महिलाओं को भी कोई सुविधा नहीं है, पढ़ाई लिखाई का सुविधा नहीं है। जैसे बूढ़े बाड़े माँ बाप हैं, उनका भी कोई सुविधा नहीं है। नदी है, हमको नेहरा नदी चाहिए, पुल चाहिए। तो ये परसवाड़ा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कातौली और टिकरिया के ग्रामीण हैं। इन ग्रामीणों को आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, कई दशकों बाद भी आज तक जो है मूलभूत सुविधाएं मयस्सर नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर ये कलेक्टर साहब की चौखट पर पहुँचे हैं, यानी कि जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुँचे हैं। यहाँ से इन्होंने ज्ञापन देते हुए, एक आवेदन करते हुए उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस पर जरूर संज्ञान लेगा और जैसे भी हो निकट भविष्य में उन्हें कुछ तो सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाएं और सहूलियतों का लाभ मिलेगा। जो सर ने निरीक्षण करने के लिए दिया था वो एक मार्ग है, मतलब खामी से टिकरिया, उसका निरीक्षण करने दिया था। उसमें 2300 जो चैनेज है उसमें नेहरा नदी है। उस नेहरा नदी पे मतलब बड़ी नदी है, तो उसमें ब्रिज के लिए जो गांव वालों ने भी डिमांड की थी कि ब्रिज बनाया जाए, तो उसको शायद अदर डिपार्टमेंट से भी उसका वर्क कर रहे हैं, उसको मतलब स्वीकृत कराने के। और हमारे द्वारा भी, PMJSY के द्वारा भी उसका DPR के लिए प्रस्ताव गया है, कहाँ हेड ऑफिस में गया हुआ है। तभी वहाँ DPR की जो प्रक्रिया है, टेंडर लगने की प्रक्रिया, वो अभी मुख्यालय में पेंडिंग है। किस टाइप का ब्रिज बनेगा? वो थोड़ा बड़ा ब्रिज बनेगा, हाई लेवल ब्रिज बनेगा, क्योंकि नेहरा नदी काफ़ी बड़ी है। तस्वीरें निकलकर सामने आती है ग्रामीण अंचलों से, जहां पर महिलाएं नशे के खिलाफ एक अभियान चला रही है। तो ऐसी ही तस्वीर आज जनसुनवाई कार्यक्रम में भी देखने मिली। यहां पर शिहोरा पंचायत की महिलाएं गांव में नशे को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है और नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ
अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। इन्हीं महिलाओं से चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति मोहारे। बताएंगे किस तरह की परेशानी होती है गांव में जो नशे का कारोबार चल रहा है इससे, और आप लोग आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे तो क्या आप लोगों ने आवेदन में शिकायत किया है? हम लोग ने शिकायत की है नशा मुक्ति अभियान के लिए। बेचने वाले के कम से कम 12 घरों में दुकानों में बेचते हैं। हमने बंद करवाया है, परंतु वो तो पार्सल से बेचते हैं और गाली गलौज करते हैं। हम भ्रमण करते हुए जाते हैं तो उनकी घरों की महिला भी गाली गलौज करती है। हम चाहते हैं कि गांव का शांति वातावरण बनाए रखे, इसीलिए हम ये कदम उठाए। ये लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लोग पुलिस सपोर्ट कर रही है? पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है हमारी। कौन सा थाना पड़ता है? ग्रामीण नवेगांव थाना। अच्छा, क्या बोलते हैं पुलिस वाले? हम लोग वहाँ से हमारे गांव से केस ले जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं करते, सिर्फ ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। पूरे सपोर्ट वो बेचने वाले की ही इसमें है। अच्छा। हम लोग के इसमें है ही नहीं है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से शराब बिक्री करते हैं गाँव में? अब एक लोग से शराबी बेचने वाले हैं 12 लोग 10 से 12 लोग। आप भी यहीं से ऐसी हो रहा? जी हाँ, मैं बताएंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका सामाजिक जीवन पर गांव के, और बच्चों पर किस तरह का प्रतिकूल असर पड़ रहा है? सर इसमें तो बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अभी जिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने की कुछ करने की उम्र है, उन बच्चों को अभी से नशा जुआ और ये शराब की लत लगा रहे हैं। मतलब ये अपने गांव में जब बिक रही है, छोटे बच्चों को जब दुकान वाले नशा दारू दे रहे हैं, जो जुआ खिलवा रहे हैं, तो तो बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है ना। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने भविष्य कुछ बना सके। अब नशा मुक्ति इसलिए हमने चालू की है कि हमारा गांव का भविष्य अच्छा उज्जवल बने, बच्चे अच्छे बने और हमारा गांव का विकास हो। जी, हम लोग हैं तो नशा मुक्ति अभियान से आए हैं। रोशनी संगठन बना हुआ है हमारा। हम लोग चाह रहे हैं कि नशा मुक्त हमारा गांव बने, स्वच्छ भारत जैसे बने। इसलिए हम लोग ने ये कदम उठाए हैं और रोज शाम को 7 बजे से भ्रमण करते हैं 9 बजे तक के। तो जैसे पीने वाले हैं और बेचने वाले दारू बंद करवाए करके नहीं बेचते बोल रहे हैं, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं वो उन्हीं के घर में बैठ के दारू पी रहे हैं और हमको दिखाते हैं कि देखो हमारे पास में पौवा है, क्या कर लेगी पुलिस और आप लोग क्या कर लोगे, हमारा वीडियो बनाओ, ऐसा हमको बोलते हैं और गाली गलौज करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को भी बिगाड़ा जा रहा है। बच्चे 10 से 12 साल के 15 साल के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो आगे की पीढ़ी, प्रशासन से क्या चाह रहे हो यहाँ? हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से हमारे को सहायता मिले और हमारे गांव में है तो थोड़ा सा सुधार के लिए थोड़ा कड़ा शासन दे। शिहोरा पंचायत की महिला है, नशे के खिलाफ ये अभियान चला रही है और इनका साफ तौर पर कहना है कि गांव में नशे के अवैध कारोबार की वजह से माहौल बिगड़ रहा है, सामाजिक ताना बाना यहाँ का बिगड़ चुका है। बच्चे बहुत ही कम उम्र में नशे के आदी हो रहे हैं। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र पर प्रतिकूल असर, बुरा असर देखने मिल रहा है, जिसके रोकथाम के लिए अभियान चला रही है। लेकिन पुलिस का यहाँ पर सपोर्ट इन महिलाओं को, इन समूह की महिलाओं को नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर आज उन्होंने कलेक्टर बालाघाट को जन सुनवाई कार्यक्रम में आवेदन किया है।